पत्नी की शिकायत पर रात भर पुलिस पीटती रही जिस्मों पर अभी भी है चोट के निशान। इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ने मुद्दा बना लिया और योगी सरकार की पुलिस पर जमकर आरोप लगाए। अयोध्या पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पवन ने पत्रकार वार्ता कर दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सिविल लाइंस स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता कर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि निषाद समाज का युवक समरजीत निषाद को पूरा बाजार की पुलिस ने रात भर चमड़े के बेल्ट से और पट्टे से पूरी रात पीटती रही, जिससे वो कई बार अचेत हो जा रहा था और दूसरे दिन 151 की धारा में चालान कर दिया गया। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने ये भी कहा कि समरजीत निषाद का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पत्नी को डांटा था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने डायल 112 पर कॉल कर दिया, जिसके बाद उसे डायल 112 की पुलिस उसके पास आवास खानपुर पारा रसूलाबाद से पूरा बाजार पुलिस चौकी ले आई। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने यह भी कहा कि समरजीत निषाद को चौकी इंचार्ज और पुलिस कर्मी ने पूरी रात एक कुख्यात अपराधी की तरह मारती रही, जिससे उसके जिस्म के हिस्सों में सूजन और चोट के निशान आज भी नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद मंत्री संजय निषाद पर भी निशाना साधते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। बता दें कि पूरा बाजार पुलिस चौकी की पुलिस पर इस तरह से बेरहमी से पिटाई करने की बात 17 सितंबर की बताई गई है। फिलहाल इस प्रकरण में पीड़ित समरजीत निषाद का मेडिकल और फोटो कराकर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को देकर दोषियों के विरुद्ध सस्पेंशन की कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर पीड़ित को न्याय दिलाए जाने की मांग की जा रही है। इनकी पत्नी बगैर बताए घर से कहीं चली गई, 4-5 घंटे बाद लौट कर आई। उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बगैर बताए मत जाया करो, घर पर परिवार है, बच्चे हैं, कहीं जाया करो, बता कर जाया करो। उससे नाराज होकर इनकी पत्नी ने 112 पर फोन कर दिया। पुलिस आई, इनको उठाकर चौकी पूरा बाजार ले गई और पूरा बाजार चौकी इंचार्ज हरशंकर राय और उनके साथ के जो सिपाही रहे हों, समरजीत निषाद को पूरी रात मारा और मार करके समरजीत निषाद का यह हाल कर दिया। देख लीजिए, समरजीत निषाद को पूरी रात मारा, पूरे कपड़े उतार कर मारा, पूरे हाथ इनके बेल्ट से मारकर सुझा दिए थे। ये पूरी उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी इसमें लगी हुई है। तो आप बताइए कि समरजीत निषाद कौन से अपराधी थे? समरजीत निषाद बेहोश हो गए, पुलिस ने इतना मारा कि अगला आदमी बेहोश हो गया, कई बार बेहोश हुआ। पुलिस ने पानी के छींटे डालकर उसको होश में लाया। तो यही सवाल मेरा है फैजाबाद के आईजी से, एसएसपी से, कि समरजीत निषाद कौन से इतने बड़े अपराधी थे, कुख्यात डकैत थे, गैंगस्टर थे। ये एक पत्नी की शिकायत पर, वो भी ये कहने पर कि बता कर जाया करो, चौकी इंचार्ज ने ऐसा अमानवीय कृत्य किया, ऐसा अमानवीय कृत्य किया। अगर कोई बड़ा माफिया होता, गैंगस्टर होता, तो शायद चौकी इंचार्ज अगर सुन लेते आया कई किलोमीटर दूर दिखाई पड़ते। लेकिन एक गरीब रसूलाबाद में चाट बेचने वाला, पिछड़े समाज का, निषाद बिरादरी का गरीब चाट बेचने वाला समरजीत निषाद बिरादरी का, जिस राम के नाम पर वोट मांगती भाजपा, उस प्रभु श्री राम की नैया को पार लगाने वाले निषाद बिरादरी का, केवट बिरादरी का समरजीत निषाद पूरी रात योगी सरकार की पुलिस ने मारा। कई बार ये बेहोश हुआ, दूसरे दिन 151 में चालान किया, फिर ये छूटकर अपने घर आया। ये अमानवीय कृत्य है योगी सरकार की पुलिस का। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, जांच किया जाए, इनको जेल भेजा जाए, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये हत्या का प्रयास है। अगर मर जाते समरजीत निषाद तो हत्या हो जाती। पुलिस का ये चेहरा, ये मानवीय चेहरा। उसके बाद तिहुरा माझा में लोढ़ा कंपनी, बताइए, 5 निषाद समाज के लोगों को पहले मारा। अगर गरीब निषाद अपनी जमीन बचा रहा था तो लोढ़ा को शिकायत करनी चाहिए थी। अगर गलत थे तो एसडीएम के यहाँ तहसीलदार आते, लेखपाल आते, जमीन की नपाई होती। किसने अधिकार दिया कि लोढ़ा सरकार के गुंडे, लोढ़ा के प्रॉपर्टी डीलर के गुंडे किसानों को मारेंगे? गरीब निषाद समाज, माझी समाज के लोग तिहुरा गांव के मारे गए, पीटे गए, उसके बाद मुकदमा लिखकर जेल भेज दिए गए। सरकार पूंजीपतियों का जो अयोध्या में गठजोड़ है, वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मार रहा है, गरीबों को मार रहा है और ऊपर से मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है। तो निषादों पर इतना उत्पीड़न। और एक निषाद समाज के मंत्री है संजय निषाद, दिन रात ढोल पीटते हैं, निषाद निषाद निषाद,
निषाद के लिए अभी अयोध्या में ड्रामा कर रहे थे, आके आंसू बहा रहे थे। निषाद जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब 5 निषाद मारे गए और जेल भेजे गए, तुम्हारी आंख से आंसू निकला? तुम्हारा निषाद छात्रावास, जहां पर निषाद समाज के गरीब बच्चे रहकर पढ़ते थे, वो कब्जा कर लिया भाजपा की सरकार में। तुम्हारी आंख से आंसू निकला, मुंह से आवाज निकली? आज ये समरजीत निषाद मारा गया है, तुम्हारे मुंह से आवाज निकली? पूरे प्रदेश में निषाद समाज के लोग मारे जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। संजय निषाद की मानवता मर गई, इंसानियत मर गई। वो लाल बत्ती की चाहत में इतने पागल हो गए हैं कि अपने निषाद को मरते पिटते और मुकदमा दर्ज होते देख रहे हैं। पिता पुत्र सांसद मंत्री, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एस्प्रा, जश्न सच्चाई का।